Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. This video for class 5, I repeat, this video for class 5. Open your page number 95. So our topic is Allahu Khaliquna, right? Ad-Darsu Tasiu Ashara means lesson number 19, and our topic is Allahu Khaliquna, Allah is our creator, right? This is the small poem, right? So you have to learn this poem by heart also, right? And see, very good statement in this lesson, in this poem. It is the तारीफ of Allah, सना of Allah. वो कहते हैं ना हमको अल्लाह की सना बयान करनी चाहिए, तारीफ बयान करनी चाहिए. सी हम कदम कदम पर गलतियां करते हैं, तो अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो हमें छोटी से छोटी गलती की, अगर हमारे घर में आपने अपने घर में कुछ किया तो आपकी वालिदा है या आपके वालिद है, आपको थोड़ा सा डांटेंगे तो ज़रूर ऑन द स्पॉट कि भाई आपने ये कैसे तोड़ दिया या कैसे खराब कर दिया. बट अल्लाह देखिए, हम कदम कदम पर गलती करते हैं, वो हमें कभी उसकी ऑन द स्पॉट सज़ा नहीं दे देते हैं, राइट? सो हम जितना शुक्र अदा करें, जितनी हम्द बयां करें, जितनी तारीफ करें परवरदिगार की, उतनी कम है, राइट? अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है, जिसका हम शायद कभी शुक्र अदा नहीं करते हैं. और कुरान शरीफ की एक आयत का तर्जुमा बताऊं मैं आपको, ट्रांसलेशन बताऊं कि आप जितना शुक्र अदा करोगे, अल्लाह उतना ही आपकी नेमतों को बढ़ाते रहेंगे. और अगर आप नाशुक्री करते हो तो फिर अल्लाह का अज़ाब सख्त है, राइट? So see in your book, first we'll do the translation of this poem, this beautiful poem. Allahu Khaliquna means Allah is our creator. Then हम ऐसे पढ़ेंगे, देखो बेटा, अल्लाहु खालिकुना, अल्लाहु मालिकुना, अल्लाहु राज़िकुना, अल्लाहु आफियुना, अल्लाहु हाफिजुना, then अल्लाहु राहिमुना, then अल्लाहु काफिरुना and अल्लाहु हादियुना, right? ऐसे पढ़ना है. ट्रांसलेशन भी आपको ऐसे ही करना है, और ट्रांसलेशन वीडियो में से आप सुनकर लिखोगे तो भी आपको ऐसे ही लिखना है. So Allahu Khaliquna means Allah is our creator. Khaliq means creator, and na, this is the zamire. See, in all statement there is a noon alif attached after the word, right? At the end of word. So what is this? This is the zamir pronoun. Which zamir? Zamire muttasila. Attached pronouns. And what is the attached pronouns? Attached pronouns are those pronouns who is not able to write without any other word support. वो किसी और लफ्ज के साथ मिलाए बगैर आप नहीं ये कर सकते, उसको किसी के साथ मिलाकर आपको लिखना पड़ेगा. So Allahu Khaliquna, Allah is our creator. Then Allahu Malikuna, Allah is our, Malikuna means owner, हमारे मालिक अल्लाह है, right? Allahu Raziquna, Allah is provide us. See, रिस्क के देने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है. सी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच ले कि चलो मैं हाथ धर कर घर में बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, एंड देन आफ्टर अल्लाह विल गिव मी अ रिस्क. नो, हमको अल्लाह ने अक्ल दी है ना. सी, एनिमल्स है, दुनिया में कितनी सारी मखलूकात है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, एक से एक मखलूक अल्लाह ने दुनिया में बनाई है. लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अशरफुल मखलूकात. क्या कहा है? अशरफुल मखलूकात. अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है? क्योंकि अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, ऐसी अक्ल जिससे हम सही और गलत का, सही और गलत का डिसीजन हम ले सकते हैं. लेकिन
एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं बेटा? नहीं, उनको सही और गलत क्या है उनको नहीं समझ में आएगा। जिस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे एनिमल्स नहीं समझ सकते। सो अल्लाह इज आवर ओनर, अल्लाह प्रोवाइड अस मीन्स अल्लाह हमें रिस्क देने वाला है, लेकिन शर्त क्या है, हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाहु आफियुना मीन्स अल्लाह ब्लेस अस, अल्लाह ब्लेस अस। देन अल्लाहु हाफिजुना, अल्लाह कीप अस, यानी अल्लाह ही है जो हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाहु राहिमुना, अल्लाहु राहिमुना मीन्स अल्लाह हैव मर्सी ऑन अस। सी, रहमत सबसे बड़ी चीज है। अगर अल्लाह की रहमत हम पर है, हमारे अच्छे अमाल की वजह से होनी चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं कि हम गुनाह पर गुनाह करते रहे और फिर हम उम्मीद रखें कि अल्लाह हम पर रहमत बरसाए, राइट। सो अल्लाह राहिमुना, अल्लाह mercy on us, Allah have mercy on us. Allahu ghafiruna means Allah forgive us. See, ये सबसे बड़ी चीज है asking for forgiveness। मैं बोलती हूँ आपको इसके ऊपर थोड़ा कुछ, पहले ये ट्रांसलेशन देख लीजिए। Allahu hadiyuna means Allah guide us. See, Allah forgive us and Allah guide us, सबसे बड़ी चीज है बच्चों ये। अगर हम फॉरगिवनेस मांगते हैं अल्लाह से, माफ़ी चाहते हैं हमारे गुनाहों की, सबसे बेस्ट ऑल ऑफ थिंग्स, इट इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट। बट फॉर दैट देयर इज वन कंडीशन ऑल्सो, इफ़ यू हर्ट सम पीपल, अगर आपने किसी इंसान का कुछ लिया है, किसी का हक दबाया है, किसी का दिल दुखाया है किसी भी हरकत की वजह से, सो पहले हमको उनसे उस चीज़ की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसको हम क्या कहते हैं? हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद यानी बंदों का हक। अगर हमने किसी इंसान के साथ, किसी बंदे के साथ कुछ किया है, उसका दिल दुखाया है या फिर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, हमने अपने पेरेंट्स के साथ अगर ऊंची आवाज़ में बात की है, this all are not good thing, that this all are not good manners. So we have to ask forgiveness first of all from them and then Allah, because देखो अल्लाह तो बहुत ज़्यादा रहमदिल और रहमत बरसाने वाली शख्सियत है। पर अगर बंदे के साथ हमने कुछ गलत किया है, बंदे के दिल को दुखाया है या किसी इंसान को ठेस पहुंचाई है किसी भी तरह, या हमने बगैर इजाज़त के किसी का माल अपने पास रख लिया है, कोई भी चीज़ हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, घर हो, छोटी सी कोई मिल्कत हो, बगैर इजाज़त के किसी के हक की चीज़ अगर हमने अपने पास रख ली है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग सिन, बहुत बड़ा गुनाह है ये। इन चीज़ों के लिए हमें माफ़ी तलब करनी ही होगी, राइट। सो उसके लिए ऐसा है कि आप जब तक अल्लाह से नहीं बंदे से माफ़ी नहीं मांग लेते हो, तब तक अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा, right? Then after Allahu hadiyuna, this is our last statement. Allah guide us. See, अल्लाह से हमेशा हिदायत तलब करते रहना ही चाहिए, क्योंकि हम कदम कदम पर गलतियाँ करते, राइट। अल्लाह अगर हमें सही रास्ता नहीं बताते हैं, अल्लाह अगर हमें गाइड नहीं करते हैं, तो आप सोच लो कि हम किस गुमराही के रास्ते पर चले जाएंगे। So my dear students, this poem is very beautiful, its words are very beautiful, we have to learn its by heart. Maybe they ask us this poem in the paper also, so we have to learn, or we have to learn this poem by heart and translation also. So my dear students, in your book this poem is, you can see on page number 95, very beautiful. One more time I do a translation that you can write down easily this translation in your CW. See, Allahu Malikuna, Allah is our creator. Allahu Malikuna means Allah is our owner. Allahu Razikuna means Allah provide us, वो हमें रिस्क देता है, रिस्क देने वाला है। अल्लाह आफियुना मीन्स अल्लाह ब्लेस अस, अल्लाह की रहमतें, उसकी नजरे करम हम पर सिर्फ रहे तो हम
सारी दुनिया से जीत सकते हैं। देन अल्लाहु हाफिजुना, अल्लाह कीप अस, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाहु राहिमुना, अल्लाह हैव मर्सी ऑन अस। अल्लाहु गाफिरुना मीन्स गाफिरुना मीन्स Allah forgive us, and Allahu hadiyuna means Allah, yes, Allah guide us, right? So my dear students, this is our poem, what we call lesson number 19. See, you have to learn this translation, you have to learn this poem in Arabic by heart. आपको ऐसे ही जैसे बुक में लिखी हुई है ना, वैसे ही आपको मुंह पर याद करनी है. Maybe they are asking us this in our PT2 paper or something. So we have to write down in Arabic in the paper, right? So I hope you all are understood this poem and you all are feel very good with this poem because very beautiful word in this poem. So inshallah we will learn something new in next video. Till then, stay home, stay safe, eat healthy, obey your parents, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.